देश में कई परिवार ऐसे हैं जो अपने परिजनों के इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहा बहा कर बदहाली का जीवन काटने को मजबूर हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके जीवन में खुशहाली वापस लौटी है। जी हां, अब उनका महंगे से महंगा इलाज भी चंद रुपयों में हो जाता है। इसके अलावा देश में अब दवाएं भी सस्ते दाम में उपलब्ध कराई जा रही हैं। यही कारण है कि देश में स्वास्थ्य पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च में 16% की कमी आई है। दरअसल आम आदमी से लेकर एक गरीब परिवार के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। फिर चाहे आयुष्मान भारत योजना हो या जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाएं मुहैया कराना। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए बड़ी राहत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक यानी एसेंशियल दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी कर दी है। सूची में 384 दवाओं के अलावा 34 नई दवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 4 एंटी कैंसर की दवा भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 जारी कर दी है। एसेंशियल दवाओं की राष्ट्रीय सूची में 2015 की लिस्ट में 376 दवाओं की तुलना में 2022 में 384 दवाएं शामिल की गई हैं। 2022 की सूची में कार्डियोवैस्कुलर दवाएं, एनेस्थीसिया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में उपयोग की जाने वाली दवाएं, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग यानी संक्रामक विरोधी दवाएं, कान, नाक, गले और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाएं, हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भ निरोधक दवाएं शामिल हैं। अब जान लेते हैं इस लिस्ट के जारी होने से क्या फायदा है। तो NLEM में उन दवाओं को शामिल किया जाता है जिसका उपयोग ज्यादा लोग करते हैं। इन दवाओं का अधिकतम दाम पर सरकार का कंट्रोल होता है। दवा कंपनियां एक साल में इस लिस्ट में शामिल दवाओं का दाम खुद से नहीं बढ़ा सकती हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी करते हुए कहा कि अब कई एंटीबायोटिक्स, टीके, कैंसर रोधी दवाएं और अन्य महत्वपूर्ण दवाएं अधिक सस्ती हो जाएंगी और मरीजों के जेब खर्च में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद सूची तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय फार्मा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अब इन दवाओं की कीमत निर्धारित और विनियमित करेगा ताकि लोगों के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध हों। बता दें कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची पहली बार 1996 में तैयार की गई थी। इसके बाद 2003, 2011 और 2015 में 3 बार संशोधित किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सबको सस्ती दवा की दिशा में विभिन्न कदम उठा रहा है। इस दिशा में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तरों पर सस्ती गुणवत्ता वाली दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।